Salam, namaste और hello to everybody. Welcome to the third episode of our Duck Out show. इस शो में हम बात करते हैं sports in general cricket और exciting things happening from around the world. आज थर्ड डे होना था but obviously rain की वजह से एक भी बॉल नहीं खेली गई. So we won't take too much time discussing Pakistan's current stage और जहाँ पे मैच स्टैंड करता है. We will actually just summarize basically कि match जो है it's looking like a draw and series में अब last test match होगा तो उसमें ज़रा देखा जाएगा कि पाकिस्तान कैसी टीम लेकर आता है. I personally think कि फवाद आलम को फिर से खिलाना चाहिए और उसके साथ शादाब खान को वापस लेकर आना चाहिए. इमरान और मोहसिन तुम दोनों क्या कहोगे? Just to quickly sum up the situation after today. I think मैं यही कहूँगा कि मैच मोस्ट लाइकली जिस तरह आपने कहा कि मोस्ट लाइकली इज गोइंग टुवर्ड द ड्रॉ, मगर आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट कि एक ड्रॉ किस तरह होता है, राइट? सो फोर्थ डे पे उन लोगों की अगर आती है बैटिंग, इफ वी कैन गेट देम ऑल आउट somehow in one day and get back to bat again and just bat for the whole day, I think that will it will boost our like confidence. और इनको थोड़ी बहुत मिल जाएगी, प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, and it will make a point कि भाई we're here to like compete, we're just not gonna be losers. So I think depend करता है कि how we draw it, I think is going to be important, क्योंकि वो फिर क्या होगा कि थर्ड टेस्ट में we may have a chance, and I believe that we have not lost a series in England for a while, so I think this would be a good to come back to the series. अगर draw भी series हो जाए, I think it's going to be pretty good for us. So यानी कि end it on a high note. Hopefully, at least get 10 of their batsmen and then bat out the entirety. That's all. मोहसिन क्या कहोगे? Quickly, अगर तुम्हें कुछ ऐड करना है. मैं भी ये कहूँगा कि अब तो मैच तो ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है और ऐसा सच कोई नजर नहीं आ रही, कोई अनलेस कि कोई मिरेकल हो जाए और पाकिस्तान 2 दफा इंग्लैंड को आउट कर दे. बेसिकली दे शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मैच. अभी इस मैच में मैच प्रैक्टिस लें, टीम का कॉम्बिनेशन स्ट्रेट करें, बॉलर्स को देखें कौन इन फॉर्म है और नेक्स्ट गेम के लिए स्ट्रेटजी बनाएं. सेम थिंग हो सकता है थोड़ा सा इनको बैटिंग मिल जाए तो मैं कहूँगा कि जो थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप चेंज करके अगर सेव मोड में है ये बैटिंग लाइनअप चेंज करके जो लोग परफॉर्म नहीं कर सके, जो प्लेयर उनको ऊपर लाके थोड़ा सा ट्राई करें ताकि नेक्स्ट मैच के लिए आप जो है ना अभी से प्रिपेयर हो जाएं और एक स्ट्रेटजी बना लें. ठीक है, चलो सही है. With that said, let's move to the second point, the second topic of our conversation. धोनी, बड़ी हिला देने वाली न्यूज़ है. धोनी जो है वो रिटायर कर रहा है इंटरनेशनल से. I think he's gonna still play the IPL जो UAE में होने वाली है. थोड़ा सा स्टैट्स शेयर कर दूं. He's 39 years of age. उसने चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप, he has it under his belt as a captain, so that's amazing. 183 highest score है उसका वनडे में. टेस्ट में 200 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है. डबल सेंचुरी. 7 times he has been in the ICC ODI team of the year. So 7 years के लिए 7 times he has had that record. तो मेरे लिहाज से तो बहुत बड़ा प्लेयर था. मुझे पता है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था I was always counting कि यार अगर धोनी ले गया ना, मैं धोनी को आउट करने, क्योंकि धोनी जो है किसी भी सिचुएशन से मैच जो है वो ले जा सकता है और जितवा भी सकता है, राइट? तो धोनी was one of those few players. आज शायद जिस तरह विराट कोहली है, पहले जैसे अब्दुल रज़ाक होता था 90s में या इवन 2000 में for up until 2007-2008. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्लेयर था और बहुत बड़ी लॉस होगी वर्ल्ड क्रिकेट को. इमरान क्या कहोगे अगर हम इसको देखते हैं वर्सेस विराट कोहली? तो मैं दोनों की कैप्टनसी कैसी लगती है? कौन ज़्यादा बेहतर है? ऑब्वियसली धोनी ने वर्ल्ड कप जीते हुए, विराट के अंदर कोई वर्ल्ड कप नहीं है अभी तक या कोई ऐसी मेजर ट्रॉफी नहीं है. तुम्हें किस तरह कंपेयर करते हो, किस तरह देखते हो दोनों को? I think it's hard to compare them right now, even though I think Dhoni is a better captain. देखिए उसने सिर्फ ये नहीं किया कि he just captained the side. I think he transformed India's side. अगर आप देखें कि how he took over the team and how he kind of transform and then make them into a match winners.
और फिर उसने जो ट्रांजिशन की थी टू जो है कोहली को किया, दैट्स आल्सो रियली अमेजिंग. देखिए उसने ही प्लेड अंडर हिम राइट विदाउट एनी इशू. And that's, I think, one of the best thing about Dhoni is कि उसका demeanor देखें, उसकी class देखें, ऐसा है कि he always, selfless type सा आपको लगता है player. He's hardly in the news for, controversies. Even though I think this team right now is really good, but I think उसको धोनी को भी जाता है, उसका credit जाता है, because कोई भी आप, आप देखते हैं ना leader, you have to see कि how you got the team and how you leaving the team, and I think Dhoni left the team in a better shape than he got the team. So I think Dhoni was a better captain. Hopefully, Virat can beat his record. Magar until वो win करेगा World Cup, I think Virat is still behind him. I think तुम्हारी बात काफी सही है. I think I agree with it कि कहाँ से आप लेके चलते हैं. Right, I think इसमें थोड़ा बहुत क्रेडिट गंगूली को भी जाता है, जिस तरह उसने जो है ना ट्रांसफॉर्म किया वो माइंडसेट बेसिकली, राइट. उसके बाद फिर धोनी ने टेक ओवर किया और मेड इट हिज ओन, एंड जिस तरह लीव किया उसने कैप्टनसी, वो इंडिया ऑब्वियसली बहुत बेहतर सिचुएशन में थी. तो फिर टेम्परामेंट में क्या लगता है, ये टेम्परामेंट किसका ज्यादा अच्छा है? आई मीन आपने पता है कि वी हियर के जो है ना ये विराट कोहली के जो है ना टेम्परामेंटल इश्यूज बहुत हैं. ही गेट्स वेरी इन योर फेस काइंड ऑफ स्टफ. धोनी को हमने जिस तरह ओवर द इयर्स देखा है, धोनी वाज वेरी हेल्ड बैक, वेरी मैच्योर, रिस्पेक्टफुली गेम को खेलना, और जो है ना कभी इमोशनल नहीं होना किसी भी चीज के बारे में. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक वो दोनों की एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अब ये नहीं कह सकते कि विराट जो है वो है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड. उसका एक अग्रेसिवनेस उसकी है, बिकॉज अगर उसको आप बोलोगे कि भाई काम डाउन, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू do as well. So I think Dhoni का एक अपना था, and that shows you that you can have all sort of personality as long as उनका जो task at hand है, as long as they know how to do this. And हम लोग कहते हैं professor, हम लोग कहते हैं, हफीज को कहते हैं. I think Dhoni is a real professor of the of the cricket, because उसको he read the game really well. He knew how to utilize bowler. उसने world class, आपका देख लें वो जो था, क्या नाम है आपका, जडेजा. He was an okay batsman. बॉलर भी सही था, फील्डर उसने एक वर्ल्ड क्लास बॉलर, बैट्समैन, फील्डर उसने कर दिया. तो आई थिंक धोनी वाज धोनी. ठीक है. मोहसिन, तुम क्या कहोगे इसी टॉपिक के बारे में, विराट वर्सेस कोहली वर्सेस धोनी? आई मीन क्या वाकई विराट को अभी भी प्रूव करना है कि उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो किस चीज के जो है ना वो व्हाट ही कैन अचीव? ऑब्वियसली वर्ल्ड कप अभी इंडिया उसने कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन तुम्हारे क्या इस पे वो हैं कमेंट्स? धोनी और जो कोहली है, दोनों एक बिल्कुल ऑपोजिट एक नेचर के कैप्टन हैं. एक एग्रेशन है, एक क्वाइट है. एक को आप कह लें कि ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और कंपेयर टू अदर के लोगों को रिस्पेक्ट वाइज जो करें, तो आप धोनी स्पेशली जो है ना वो वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं पे भी जाते हैं तो उसको आप रिस्पेक्ट, उसको जो है ना रिस्पेक्टेबल क्रिकेटर के तौर पे ना उसको समझा जाता है. और इसके अलावा गेम अगर आप देखो, उसने बिल्कुल इनोवेशन की, नई नई चीजें लाया धोनी. जिस तरह से उसने रन आउट स्टार्ट किए कि वो स्टंप से दूर होके और बॉल को वो करते रहे, ये सब चीजें पहले नहीं थी. तो वो एक ना इनोवेटिंग क्रिकेटर था, और प्लस कैप्टन. थोड़ा सा लकी भी था. आई मीन ऑब्वियसली फाइनल जो था T20 का पाकिस्तान के साथ, दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर द इंडियन टीम. उसके बाद इन्होंने वहाँ पे बूस्ट मिला इनको क्रिकेट को. T20 इतना कमर्शलाइज हो गया, और उसके बाद उनका IPL स्टार्ट हुआ. बेसिकली दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट के उनको वहाँ से जो है एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से अच्छे प्लेयर आए. थोड़ा सा वो लकी रहा, क्योंकि वहाँ IPL से ही उसको प्लेयर मिले जिससे उन्होंने टीम बिल्ड की, और बहुत सारे ऑप्शन उनके पास अवेलेबल थे. उसकी वजह से उन्होंने काफी इम्प्रूव किया. ऑल्दो कि कहीं ना कहीं वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके, लेकिन फॉर टाइमिंग वो नंबर 1 रहे हर फॉर्मेट में. और अभी भी उनके पास जो है पूरी दुनिया से लोग, लाइक जो भी क्रिकेटर हैं, चाहते हैं कि जाके भी IPL खेलें, और हर कोई जो है ना अवेलेबल है उस चीज को लेने के लिए. तो ऑब्वियसली उनको इस चीज का एज मिला है. और धोनी को थोड़ा सा लकी रहा, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस आप तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि he was and he will be the greatest cricketer and captain. यार ये तो है, अगर आप 2000 के बाद से देखो, जब से वो धोनी आया है, उससे इमरान खान ने भी कहा था मेरे ख्याल से कि अगर मुझे कोई कैप्टन चाहिए होता अपने लिए तो मैं धोनी को ही रखता. तो दैट गोस टू शो कि यार बंदा जो है ना वेरी टैलेंटेड, एंड थॉरो जेंटलमैन.
and down to earth guy, you know. हाँ, down to earth too, obviously, yeah man. You can see that. सिर्फ मिलके ही नहीं, आप देख के स्क्रीन पे देख के भी कर सकते हैं. कभी भी नहीं है, अभी कोई फाइट हो रही हो तो हमेशा उसको लाइक हैंडल करता है सिचुएशन, नॉट लाइक आपने उसका वो देखा था, आपको याद होगा जो 2011 का वर्ल्ड कप उससे जो 6 मारा था, कोई और प्लेयर होता तो वो डांस करता, ये वो, he just hit a 6, you just won the World Cup and he was just like with the grace. So उसका, I mean, you have to respect the guy. मैं वो ठीक है इमरान, मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा. मुझे लगा कि आपको इमोशंस उस टाइम पे शो करनी चाहिए. Like why not? आप मतलब आप क्यों हेल्ड बैक कर रहे हो? I mean it shows कि भाई अगर आप दूसरे तरीके से देखो ना तो नजर इस तरह ये भी हो सकता है कि यार ये बंदा जो है ना थोड़ा वो भी है, ओवर कॉन्फिडेंट है, उस तरह. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, आप फिर इसको ऐसे कह लो कि एक टिपिकल चीज है एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट. लेकिन आपको जो है ना धोनी स्टैंड्स कि ही इज नॉट अ टिपिकल क्रिकेटर कि जो हर कोई करता है. ही ऑलवेज हैव हिज ओन थ्योरी अबाउट सर्टेन थिंग्स, सो दैट्स व्हाट keep him apart from the other players. वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कभी आप जो है ना आके जैसे विराट से जो है ना हर कोई मेंटली उससे आके ना वो अलाइन कर सकता है कि हाँ यार जो वो फील कर रहा है ना फील्ड में, राइट, वो हम भी फील कर रहे हैं. अब आपने वर्ल्ड कप अभी जिताया है, सही है, आपने अभी लंबा 6 मारा है और इट्स अ वर्ल्ड कप इन इटसेल्फ, बहुत बड़ी चीज होती है. उसमें आप आके जो है ना इतना इमोशनल नहीं हो रहे तो आपसे लोग कनेक्ट कैसे होंगे? आपसे जो फैन जो है वो विराट कोहली से क्यों कनेक्ट होता है? क्योंकि फैन को लगता है जनरली स्पीकिंग कि यार वो मेरे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, राइट. धोनी इतना नहीं था. धोनी था कि यार मैं आम काम कूल डाउन, और वो बहुत ज्यादा काम कूल डाउन, व्हिच इज गुड, लेकिन एट द सेम टाइम एज अ फैन आई एम नॉट गोना फॉलो हिम एज मच एज एज विराट कोहली. He was okay. 92 में आप इमरान खान का कितना आपने एक्सप्रेशन देखा है कि आप वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपने कौन सा उसका भंगड़े डालते हुए देखा था? एक क्लास थी जो उसने फॉलो की तो जीत गया बस. जीत गया एंड वो जीतना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आई थिंक आप सेलिब्रेट कैसे करते हो वो भी जो है ना, आप देखो लोग जो है जितना भी मिसबाज काम कूल सब कुछ है, लेकिन लोग जो है चाहे शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड मिसबाज कितना भी खराब हो, लोग शाहिद अफरीदी को ज्यादा देखते हैं, इससे ज्यादा अलाइन करते हैं. क्यों? क्योंकि यार उसके जो डिमीनर था, जो उसका था, जिसका बोलने का, इट्स लाइक वेरी much aligned with a common person. ठीक है, वो हर एक की जो है ना की तरह बोलता था, इमोशंस ये वो. तो थोड़ा सा मैं डिफरेंस करूंगा इस पे कि यार जो है ना आपको ठीक है आप डिमीनर हो, लेकिन देखो अफरीदी को धोनी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी ऐसे इमरान खान से. अफरीदी को धोनी से नहीं, मैंने अफरीदी को मिसबा से कंपेयर कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है कि यार एक याद होगा वो आपको मुल्तान का टेस्ट याद होगा जब वो बांग्लादेश जो है वो इंजमाम जब खड़े हो गए थे. हाँ. वो तो हलक से निकाल के लाइक इम्पॉसिबल मैच था. आपने बड़ी बड़ी विक्ट्रीज देखी होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है उससे बड़ी विक्ट्री मैंने नहीं देखी. तो वो मुझे याद है कि वो जब उसने शॉट लगाया, विनिंग रन मारा इंजमाम ने, ऑल ही डिड वाज लाइक दिस एंड दैट्स इट. लेकिन इस तरह मैं इंजमाम की थोड़ा और ले सकता हूं. इमोशन को काम रखा. वो कई अच्छे प्लेयरों की, कई बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनकी आदत नहीं होती कि इस तरह इस ना वो लाइक open हो बहुत ज्यादा. They have their class and they maintain it, and that's where Dhoni was, and Imran Khan, इंजमाम, अभी बड़े-बड़े जितने भी अच्छे प्लेयर हैं वो इन चीजों में नहीं पड़ते. चलो सही है, neither here nor there. चलो कोई मसला नहीं है. अच्छा नेक्स्ट क्विकली मोहसिन तुम्हारे साथ ही रहता हूँ मैं. गिलक्रिस्ट और धोनी का कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग विकेट कीपिंग और एज अ प्लेयर के लिहाज से. तो गिलक्रिस्ट के 96 टेस्ट हैं, 17 सेंचुरीज. धोनी के 90 टेस्ट और 6 सेंचुरीज. गिलक्रिस्ट ODI had 287 played and 16 centuries. धोनी के had 350 ODIs with 10 centuries. As a player, ठीक है, कौन बेहतर प्लेयर था? ठीक है, लेकिन is this comparison सही भी है कि नहीं? क्योंकि आप धोनी को विदाउट अ कैप्टन आप उसको किसी से कंपेयर भी कर सकते हो कि नहीं? राइट, दोस टू क्वेश्चंस क्या कहोगे? धोनी की अपनी क्लास है, गिलक्रिस्ट की अपनी क्लास थी, लेकिन आप अगर स्टैट्स की बात कर रहे हो तो प्योर स्टैट्स, यस, प्योर स्टैट्स है. वनडे में गिलक्रिस्ट ओपन आता था, ही हैड बेटर अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू, लाइक 50 ओवर्स को मिलते थे. धोनी कम डाउन द ऑर्डर, दैट्स वन थिंग कि वो 5 डाउन 6 डाउन आता था और उसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी. वो मैक्सिमम 15 20 10 ओवर मिलते हैं जिसमें आप सेंचुरी करना इम्पॉसिबल सी बात है. सेम थिंग टेस्ट क्रिकेट. इंडियन जो टॉप 3 हैं वो हमेशा
डोमिनेट करते हैं, ठीक है, मैच आपका या तो ले जाते हैं या फंसा देते हैं, तो वो ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द रन हमेशा टॉप 3 को ही जाता है। उसके बाद धोनी दोबारा नीचे आ रहा है तो उसको इस तरह से इतना ओवर्स या बॉल नहीं मिलती कि जी वो भी अपनी एक करे सेंचुरी स्कोर करे। और मेरा तो ख्याल है कि सेंचुरी तो इज लाइक जस्ट अ नंबर। आपने ये देखना है कि मैचेस जिताए और आप कितने अच्छे प्लेयर थे। तो गिलक्रिस्ट आता तो डाउन द ऑर्डर था टेस्ट मैच में, लेकिन उसको ये होता था कि वो हमेशा उनके जो टॉप जो बैट्समैन होते थे दे वर नॉट लाइक इंडियन प्लेयर के जो आपके 90% ऑफ द मैचेस में उनका लाइक 80% स्कोर उन्हीं लोगों का होता है। तुम एक तरह से कह रहे हो कि अगर धोनी पाकिस्तान की टीम में होता तो उसकी सेंचुरी ज्यादा होती कैसे? सही है, वो बेचारे क्या खेलता। अच्छा क्विकली मैं इमरान पे आऊंगा। इमरान, इन दोनों में गिलक्रिस्ट और धोनी में जो स्टैट्स बताए या ओवरऑल तुमने देखा है इनको, इनमें से इम्पैक्टफुल ज्यादा कौन था? कौन इम्पैक्ट क्रिएटर ज्यादा? I think ये बहुत हार्ड क्वेश्चन बिकॉज आई एम फैन ऑफ बोथ, मगर धोनी आई थिंक थोड़ा सा एज जाता मैं जो इमोशन से करता हूँ थोड़ा, बिकॉज आई थिंक जो इम्पैक्टफुल उसका नीचे से आके ही वन काउंटलेस मैचेस। लेकिन उसकी वो भी तो देखो ना, ज्यादातर उसने गेम्स खेले हैं वो उसने सब कॉन्टिनेंट में खेले बैटिंग पिच। ये भी कह सकते हो, आई मीन अगर आप फिर बहुत जरा करो डायसेक्ट करो तो वो आप कह सकते हो कि जो है वो आपका गिलक्रिस्ट है उसकी लॉट ऑफ इनिंग्स वर इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो उसका होम ग्राउंड था, राइट? सो इट्स हार्ड टू कंपेयर, बट आई थिंक धोनी वाज ओवरऑल इम्पैक्टफुल बिकॉज जो है आपका गिलक्रिस्ट को बर्डन नहीं था फॉर द कैप्टनसी एंड ही वाज प्लेइंग विद ऑल दिस सुपर स्टार्स, राइट? Whereas जब इसने स्टार्ट किया था he didn't have all the superstars, so I think Dhoni for me he takes the edge. लेकिन एक चीज है, अगर आप देखो बैट्समैन विकेट कीपर अगर कोई इस चीज को लाने वाला है या उसको स्टार्ट करने वाला है, बेसिकली वो गिलक्रिस्ट को क्रेडिट जाएगा कि फर्स्ट टाइम हुआ कि एक जो कीपर था उसको भी लोगों ने एज अ बैट्समैन कहा कि जी विकेट कीपर बैट्समैन होना चाहिए। उससे पहले तो यही था कि बस ठीक है यार मोइन खान स्टैंड करते हैं, मैं इससे मैं डिसएग्री करूंगा। मोइन खान तो मोइन खान क्या एवरेज थी? 30 एवरेज थी मेरे ख्याल से, 30 से नीचे एवरेज है यार टेस्ट में, ऐसा नहीं उसने बहुत सारे टेस्ट स्टेज भी किए। बात अलग है जो बेसिकली आपने कहा कि एक प्रॉपर बैट्समैन के तौर पे आपने विकेट को देखना शुरू किया और लोगों ने जो आई गिव इन टू दैट, वो कोई मसला नहीं, वो मैं चलो मैं बात समझ। अच्छा लास्ट मैं खाली बात करूंगा क्विकली इस पर टच कर लेते हैं। अभी तक सरफराज का चल रहा है पाकिस्तान मीडिया में। I mean, सिकंदर बख्श in Pakistan on Jio TV cannot let it go यार भाई। I mean, मेरे समझ में नहीं आ रहा सिकंदर बख्श को हो क्या गया भाई, क्यों आप जाने तो वो क्या चाह रहे हैं कि सरफराज को वापस, वो चाह रहे हैं कि सरफराज जो है ना ओपन से लेके बॉलिंग भी करा, वो ये चाह रहे हैं बेसिकली। और I mean, I don't see कि यार एक बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है। इधर रिजवान ने सेंचुरी मार दी, आप रिजवान को धड़ाधड़ पुट डाउन कर रहे हो कि यार आपने कुछ भी किया है मैच सेविंग इनिंग के लिए, अभी अब नहीं होता तो अभी आप क्या स्कोर होता 223 के अलावा, अभी आप रोल रहे होते 150 पे ऑल आउट, राइट भाई? आप आई थिंक इज जस्ट लेट इट गो। सरफराज ने के पास अपॉर्चुनिटी थी, उसने बैटिंग में जस्टिफाई नहीं किया। उससे कितने स्कोर हैं सेंचुरी भाई? अब हम धोनी की बात कर रहे हैं एज अ विकेट कीपर, ठीक है, बहुत बड़ा प्लेयर भाई, बहुत ज्यादा डिफरेंस इनमें आता है। आप कहीं तो करीब आओ ना धोनी के, या अपने आप क्रिएट, आप कैप्टन थे भाई, आपको मतलब अगर आप मीडियोकर कैप्टन हो, आपको आपके टेन्योर एज अ कैप्टन ही मीडियोकर ही रहेगा। वही धोनी का लंबा अरसा था। तो आई मीन दैट्स व्हाट आई थिंक। अनलेस प्लेयर जो है ना या फिर मैं कहूंगा हमारे जो एक्स प्लेयर्स है ना, उनमें से आप देखा होगा बहुत फ्यू जो है ना जो ठीक से अंडरस्टैंड करते हैं मॉडर्न गेम। जस्ट बिकॉज आपने 20-30 इयर्स पहले आपने खेला है तो यू थिंक कि भाई वो हम लोग उनको कह देते हैं एक्सपर्ट्स हैं, दे वेरी फ्यू ऑफ देम। आप उनकी सुनो, कमेंट्री सुनो, वो सेम ही बातें वो पहले से करी जा रहे हैं, राइट? दे डोंट अंडरस्टैंड द मॉडर्न गेम। और उसमें वो इस तरह उनको चाहिए कि नेक्स्ट फॉल गाय, जब भी कोई हारता है तो भाई अपना प्लेयर्स, और हर एक ने एक प्लेयर मतलब वो हार ना इमरान, लेकिन वो हार नहीं रहा ना, हार ही नहीं रहा। मतलब मुझे तो लग रहा है यहाँ पे क्लियर, मुझे जो है ना लग रहा है कि यार ये बायस हो गया, ये सिंपल एज दैट, ये बायस, क्योंकि भाई ये इसको मैं जानता हूँ, इसको मैंने बचपन से देखा है, देन वेदर ही परफॉर्म्स और नॉट ही नीड्स टू बी इन दैट। मेरे ये ख्याल है कि ये बंदा वहां से है, ये वहां से है, सो उसका अंक भी पीछे आ जाती है। परफॉर्म कर रहा है, रिजवान परफॉर्म कर रहा है, अभी जिस तरह से परफॉर्म किया, इसको हमने कल भी बात की थी कि इट्स गोना बी हार्ड टू लेट हिम गो। मोहसिन क्विकली क्या कहते हो यार? सरफराज का भी चैप्टर जो है ना ओपन है, तो बेसिकली यार कोई ना कोई बात करेगा। टेस्ट में ओपन नहीं है ना, टेस्ट में तो सील हो गया ना, डन हो गया ना, अब क्या चाहिए? थोड़ा सा एक आप देखो, एक चीज और भी है कि वो इससे पहले एज अ कैप्टन खेला था डिफरेंट मेंटालिटी के साथ। नाउ दे हैड लाइक अ लॉन्ग ब्रेक, हो सकता है कम बैक करे,
आप एक चांस दो। आपने फवाद आलम को देख लिया ना, लॉन्ग ब्रेक दे दी ना फवाद आलम को, देख लिया ना उसके बाद फवाद आलम को लेकिन कप्तानी, मैं तो कप्तानी की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट प्रेशर में खेला सरफराज हमेशा। तो भाई अब एज अ प्लेयर बात एंड वाली नहीं है यार, एंड होने वाली नहीं है भाई। आपको कप्तानी खुद आपने ली थी ये, और आपने ये जब कप्तानी लेते हैं इसका मतलब आप कप्तानी इसलिए ले रहे हो क्योंकि यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन परफॉर्म योरसेल्फ और आप टीम को भी लेके सको। हां एग्जैक्टली, आई मीन एवरीथिंग कम्स विद इट, ये नहीं करना लाइक इज अ बिग डील। तो आपने क्यों, मेरा भी ये ख्याल है कि ही शुड गिव अप के आई थिंक इसकी टेस्ट तो गिव अप करो ना यार, आपकी टेस्ट में जगह नहीं बनती है। वनडे एंड T20 आई थिंक आप फिर भी आपका है, आपका यू नो यू कैन सर्वाइव, और आपने जिस तरह टीम लीड की काफी अरसे तक, यू नो T20 में तो हम नंबर 1 रहे, तो उसमें थोड़ा है। मैं कहता हूं जितना इसका क्रिकेट इन माइंड था कैप्टन बिहाइंड द स्टंप्स T20 और वनडे में, टेस्ट मैच थोड़ा सा बैड लग रही, लेकिन इससे अच्छा आपको जो है ना कैप्टन मेरा जितना उसका दिमाग वो ठीक है यार, वो दिमाग हो, लेकिन और फील्डर को यूज करना, I was very impressed। वो मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, आई एग्री विद यू। उसने 2000 आई थिंक 8 में जो अंडर 19 भी जिताया था ना, 2008 में मेरे पास इंडिया, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपको अपना प्लान को इम्प्लीमेंट ही नहीं करना आता तो आप इफेक्टिव लीडर नहीं हो। तो आप एक तभी सही था जब हम जीत रहे थे, राइट? मगर जब आपने देखा हो, जब हम मैच हार रहे होते थे, वो चीखे मार रहा होता था, पीछे से आवाजें निकाल रहा होता था, तो I mean ऑन फील्ड इसके फड्डे हो रहे होते थे यार हसन अली से। कम ऑन, आप अपनी इमेज को मैनेज करो ना, ताकि लोग आपको, खैर एनीवे वो बात की बात है। लेकिन मुझे आई थिंक ये चैप्टर अब क्लोज होना चाहिए। आई थिंक कि सरफराज को जो है ना क्यों निकाला, तो आई मीन दैट्स ऑल आई हैव टू से, अनलेस तुम लोगों के पास कुछ और है ऐड करने के लिए इस टॉपिक पे। I mean, he can stay around. I think जैसा मैंने कहा था आपको, मगर but he needs to like perform. Domestic में जाके अगर back to back 100 मारे, 200 मारे, yeah, I mean he should be able to. He has a case then, right? But ये नहीं कि बस एक lobby बस हो कि भाई you know इसको डालो. Just because somebody else is not जो performing, that doesn't mean that you have a right to be there. आप करो perform and you can come back. अब जैसे कामरान अकमल बाहर है, you know he has the right to come in too. He has the right to कामरान अकमल को हम लोग you know willingly and knowingly overlook करते हैं। But not as a keeper, as a batsman, as a opener, I would say T20 में इसकी जगह है। He deserves it now। अच्छा मजा आ जाए कि अगर कामरान अकमल और सरफराज दोनों ओपन कर रहे हो T20 में वो टीम हम जो है ना वो मैच में देखने के लिए है ना, वो जरा as a batsman वो कहीं पे belong नहीं करता। I don't think वो सरफराज like open। कामरान अकमल still feel like उसको एक चीज का कोई डर नहीं था बॉलर्स का, कोई भी अच्छे से अच्छा बॉलर आ जाए, he just have to hit the ball and he is good at it। तो वो आपको कहीं ना कहीं उसकी जगह है, but not as a keeper। उसको एज अ बैट्समैन आप खिलाएं, और नीचे आप, मेरा ख्याल है फिर सरफराज ही T20 में वो नीचे, तो वो आपको लाइक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। शर्जील है, बाबर आजम, कामरान अकमल इज अ बिग नेम नाउ इन T20, लेकिन उसको चांस जरूर देना चाहिए। अगर आईपीएल में इतना परफॉर्म किया है तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वी हैव टू सी PSL में, तो इंटरनेशनल भी देखते हैं भाई कितने पानी में है। चलो सही है गाइस, दैट्स इट। ये आज का था हमारा डिस्कशन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस, और कमेंट जरूर दें। वैसे तो आपके कमेंट्स आते हैं मुझे, लेकिन प्लीज डू राइट योर कमेंट्स एंड सो वी कैन गेट द फीडबैक एंड करेक्ट आवर कोर्स इफ देयर इज अ नीड। ठीक है, चलो यार गाइस, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं बाद में कल। थैंक यू, गुड टॉकिंग टू यू गाइस।